साथियों नमस्कार। आत्मचिंतन में आज का जो विषय है वो बहुत ही गूढ़ और गहन चिंतन वाला विषय है। हम लोगों ने महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के बारे में सुना है, जिसमें सर्वप्रथम आता है यम। यम की जो अवधारणा है, मैं बचपन से सोचता था कि यम अर्थात ये अंत की ओर ले जाने का कोई मार्ग है, कोई साधन है। क्योंकि यम के जो यम मृत्यु के देवता हैं यम, भी उसी से एक संबोधन निकला है। फिर धीरे धीरे जब इस पर चिंतन किया, विचार किया, मनन किया और काफ़ी लंबी चौड़ी विचार साधना के बाद, मंथन के बाद, जैसे समुद्र मंथन होता है ऐसे ही मन के मंथन के बाद कुछ जो निष्कर्ष मैंने निकाला उसी को आप लोगों के सामने वर्णन कर रहा हूँ। तो यम में 5 प्रकार के सोपान बताए गए हैं। हालांकि अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और आखिर में समाधि है। समाधि उस निर्विकार की, उस परब्रह्म परमेश्वर की गोद में सिमट जाने की, मिट जाने की, एकाकार हो जाने की। लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत दूर का विषय है, बहुत लंबा विषय है। फिलहाल हम यम के बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो यम में जो 5 सोपान बताए गए हैं, सत्य। अब ये सत्य क्या है? सत्य अर्थात हमेशा सच बोलना। लेकिन क्या सत्य इतना सूक्ष्म है कि केवल मुख से ही सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है? क्या वाणी से ही सत्य प्रकट होता है? नहीं। सत्य मन, वाणी और कर्म, ये तीनों भौतिक जगत के जो आधार हैं, इन तीनों से इसका प्रकट होना आवश्यक है। लेकिन इसके बावजूद भी सत्य यहाँ पर एक विषय मात्र है। सत्य तो अगाध है, विशाल सागर है, जो एक जीवन में या एक जन्म में नहीं, असंख्य जन्मों के बाद भी हम उसको नहीं जान पाते हैं। कई साधु संत, सन्यासी, ऋषि मुनि हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से हिमालय में, पर्वतों में, गुफाओं में, कंदराओं में, घने वनों में तपस्या कर रहे हैं। सत्य से, यम से और समाधि तक जा कर के उसी सत्य की खोज कर रहे हैं। समाधि में जाने के बावजूद भी उसी सत्य की खोज कर रहे हैं, जो प्रथम सोपान यम का पहला चरण है। तो आखिर ये सत्य है क्या? क्या सा, आदता और या, ये 2.5 अक्षरों का शब्द ही सत्य है? हो सकता है, क्योंकि यह लिखित में है। यह सत्य जो हम मुख से बोल रहे हैं, ये भी हो सकता है, क्योंकि यह वाणी से निकल रहा है। यह सत्य जो हम अंतः चेतना से जो मनन करते हैं, मन को एकाग्र करके उस चित्त में लगाते हैं, अपनी चेतना को जागृत करते हैं उस चित्त में लगाने के लिए,
क्या वो चित्त ही सत्य है? सत, चित्त और आनंद। अगर चित्त ही सत्य है तो वहाँ पर भी 3 भागों में बढ़ जाता है, सत, चित्त और आनंद। तो वो सत्य क्या है और वो चित्त क्या है और वो आनंद क्या है? ये सत, चित्त और आनंद ही ईश्वर के 3 स्वरूप हैं, जिन्हें हम ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहते हैं। और ये तीनों ही एकाकार होकर के सच्चिदानंद बनते हैं। जहाँ सत्य है वहीं चित्त है, और जहाँ चित्त है वहीं आनंद है। लेकिन हमारे हिस्से में न तो सत्य आया न आनंद आया, केवल चित्त आया है। और ये चित्त भी इतना जटिल है कि इस चित्त तक पहुँचने के लिए हमें अपनी चेतना को जागृत करना होगा, चेतना के उच्च शिखर तक पहुँचना होगा, तब जाके हम चित्त तक पहुँच पाएंगे, वरना हम चित्त हो जाएंगे। 1 जन्म, 2 जन्म, 100 जन्म, पता नहीं कितने जन्मों से हम चित्त होते आ रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, लेकिन इस चित्त तक नहीं पहुंच पाए। और जब चित्त तक पहुंच जाए तो एक तरफ सत्य है और एक तरफ आनंद है, और इस सत्य और आनंद के बीच में जो चित्त है, यही उसका नाद है। ओम। इसी को कुछ राम कहते हैं, कुछ शिव कहते हैं। खैर, चित्त तक पहुंचने के लिए चेतना जागृत करना आवश्यक है, और चेतना तक पहुंचने के लिए बुद्धि के सारे कोषों को खाली करना पड़ता है। बुद्धि के हर क्षेत्र को पार करना पड़ता है, ज्ञान के हर भंडार को पार करके हम चेतना तक पहुंचते हैं। यहाँ पर ज्ञान का भंडार पार करने का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ ज्ञान हो गया। कोई ज़रूर नहीं कि हर ज्ञानी व्यक्ति ही सच्चिदानंद तक पहुँचे। ज्ञान तो एक विशाल सागर है, और सागर के एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए पूरे सागर में फैलाव करना जरूरी नहीं है। बीच से कोई रास्ता निकाल करके तैर करके चले जाओ। लेकिन ज्ञान के सागर को पार करने के लिए भी हमें मन रूपी मंदिर को विजय करना होता है, उसको अपने अधीन करना होता है। बस ये मन ही है जो हमें भ्रम में डालता है, माया में डालता है, सांसारिक भोगों में डालता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सब में डालता भी है। लेकिन मन ही हमारा सच्चा साथी भी है, जो हमें इन सब विकारों से निर्लिप्त कर देता है, उस चेतना तक पहुंचाने के लिए मार्ग दिखाता है। और इस मन के 10 घोड़े होते हैं, जिन्हें हम 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां कहते हैं। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, इनके माध्यम से हाथ, पैर, मुख, गुदा और उपास्थ, इनके माध्यम से ये हमें कर्म की ओर उत्तेजित करता है कि कर्म करो। मगर कैसे? कर्म की भी अपनी परिभाषा है, सत्कर्म, दुष्कर्म।
अच्छे बुरे। ये जो सनातन संस्कृति है, सनातन ज्ञान है, ये इतना विस्तार है कि इसको जानने के लिए हजारों लाखों जन्म भी कम पड़ जाते हैं। और इसकी एक विधा या एक विषय को भी हम पूरे जीवन भर जान लें तो धन्य हो जाता है। अब मन के इन घोड़ों को विजय करने के लिए या तो आप बचपन से ही वैरागी बन जाओ, संसारिक मान मोह माया छोड़ के चले जाओ, लेकिन उससे भी ये हासिल नहीं होता है। 100 में कोई 2 होते हैं जो उस परम तक पहुंच पाते हैं, और गृहस्थी में तो बहुत ही कठिन है। घर गृहस्थी, मोह माया, सांसारिक बंधन, इन सब में उलझते हुए भी अगर क्षण भर में भी हमने थोड़ा सा उसका ध्यान कर लिया तो शायद जीवन नया पार हो जाए। और ये सुगम मार्ग भी है, कार्य करते करते, कर्म करते करते उस मार्ग तक पहुंचना। तो सत्य, जो सत्य है, यम का जो पहला सोपान है सत्य, ये इतना आसान नहीं है। अष्टांग योग में यम और नियम ये 2 ही हैं। जिसने इन दोनों को प्राप्त कर लिया, इन दोनों में विजय प्राप्त कर ली, तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि तक जाने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वो चुटकियों का काम है फिर। लेकिन ये 2 ही ऐसे सोपान हैं जिनको पार करना पूरा जीवन खप जाता है। अब यम में ही सत्य का इतना विस्तार है कि हम इसके बारे में जितना बोलें कम ही कम है। तो आप लोग भी अपने अंतःकरण में अपनी मन, बुद्धि और अहंकार को नियंत्रित करते हुए चेतना तक पहुँचे। अपनी चेतना को जागृत कर चित्त तक पहुँचाने की कोशिश करें। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। वहाँ तक पहुँचाने में, वहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगता है ये तो वो सच्चिदानंद ही जाने, वो सच्चित और आनंद ही जाने कि कब पहुँचेंगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। परंतु हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। लगे रहो उस सत्य की खोज में। यम के इस पहले सोपान को पार करने के लिए लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। जय श्री राम।